पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके आसपास की खबरों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। उनसे तो अच्छे हो आप लोग, कई गुने अच्छे हो जो अपने हकों के लिए आए हो, ईआरसीपी के लिए आए हो। ईआरसीपी 3.5 करोड़ लोगों के लिए अगर ईआरसीपी आती है तो उनको पानी मिलेगा 3.5 करोड़। और मोदी जी ये 36 इंच का सीना 36 इंच का सीना करते हैं, हाँ 56 का ही बता दे, 56 का बताते हैं। इनका 56 इंच का सीना है तो ईआरसीपी लागू करो ना। और ये हमारे जल शक्ति मंत्री ये अब बनते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आप तो यहाँ के राजस्थान के हो, जैसलमेर के हो, आपको नहीं पता। आपको अब आपकी बात, अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी, नरेंद्र मोदी जी आपने हमारी बात नहीं सुनी, तो वोट के चोट के लिए तैयार रहना। कौन कौन तैयार है वोट की चोट के लिए? दोनों हाथ खड़े करके बताओ। एक तगड़ा सा नारा लगाना है कि मोदी जी के और जैसलमेर में उनके पास गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास आवाज जाए, ईआरसीपी लागू करो, लागू करो, ईआरसीपी लागू करो। अरे ढंग से बोलो, ऐसे आवाज नहीं जाती। ईआरसीपी लागू करो, ईआरसीपी लागू करो। अब आई ना जान, अब गद्दे भी हिलने लग गए, इतनी जान से बोले, अब मजा आया। ऐसे ही जोश में रहना है, एकता में रहना है, कोई भड़काने आए उसके साथ भड़कना नहीं है। और ईआरसीपी के लिए याद रखना है कि ईआरसीपी हम सबके लिए एक बहुत ही फायदेमंद योजना है। 13 जिलों की योजना है, 3.5 करोड़ लोगों की योजना है। इसको लागू करवा के रहेंगे। जैसे 13 महीने किसान आंदोलन लड़ा था वैसे ही लड़ेंगे और इनको वोट की चोट करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जय किसान, जय किसान। क्रांतिकारियों को सर्वप्रथम मैं नमन करते हुए आज 23 जुलाई एक महान क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, श्री चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर मैं संगठन की तरफ से आप सभी की तरफ से सादर नमन करता हूं। साथियों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे किसान मजदूर विद्यार्थी यूनियन के द्वारा राजस्थान के 13 जिलों को जो सीधे सीधे जो प्रभावित करता है ईआरसीपी योजना, किसानों के कल्याण के लिए जो योजना के लिए जो झंडा उठाया है हमारे किसान विद्यार्थी और मजदूर यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, ई रिक्शा विंग के सभी कार्यकर्ताओं ने, माता बहनों ने, उन सभी का मैं इस हेतु जो है हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी देश की अन्य पार्टियों से बिल्कुल इसके नीति सिद्धांत अलग हैं। सीधी सीधी बात है, जिस देश का किसान मजदूर और जवान फटेहाल है वो देश फटेहाल है, और जिस देश का किसान मजदूर और जवान खुशहाल है वो देश खुशहाल है। इसी के लिए हमने साथ एक नारा दिया, उठो नौजवान मजदूर किसानों, बहुत कुछ सो लिए और कितने सोगे, 74 वर्ष खोलिए। नौजवान मजदूर किसानों से खिलवाड़ अब सहन नहीं होगा, याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। साथियों, भारत सरकार से हमारी एक ही मांग है कि अगर किसानों का कल्याण करना है तो खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए। और इस देश के अंदर फौजदारी कोर्ट अलग है, डकैती कोर्ट अलग है, लेबर कोर्ट अलग है, लेकिन इस देश के किसान का दुर्भाग्य है कि आज तक इस देश में कोई भी किसान का कोई कोर्ट, कोई न्यायालय जो है अभी तक स्थापित नहीं हुआ। आपने देखा होगा, कोई भी हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनके अगर कहीं सर्विस में कोई रिमार्क लगता है या उनको बर्खास्त कर दिया जाता है तो वो अपने कोर्ट में चले जाते हैं, और कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद उनको न्याय मिलता है, और न्याय मिलने के बाद उनको जो है जीवन यापन के लिए पुनः जो है सरकारी नौकरी पर उनको पोस्टेड कर दिया जाता है। लेकिन किसान
पूरे साल कितना पैसा लगाता है, कितनी हार तोड़ मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत का, उसकी पैसा जो लगा खेती में, उसकी ये कोई श्योरिटी नहीं है कि 1 साल बाद उसको वो वापस मिल भी जाए। अगर किसान न्यायालय कायम हो जाएगा तो इस सरकार को किसान के कुछ भी नुकसान होने पर सरकार को किसान की उपज का भरपूर उसको जो है फायदा देना होगा, उसके लाभ का उचित मूल्य उसको दिलाना होगा, उसका मुआवजा उसको सरकार को देना होगा। इसलिए आज तक किसी भी सरकार ने किसान न्यायालय कायम नहीं किया। दूसरी बात है, हमारे देश के अमर शहीदों ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया। उन्होंने जाति और धर्म या संप्रदाय ये कुछ नहीं देखा था। इस देश की आजादी में सभी धर्म और संप्रदायों का सामूहिक रूप से योगदान था और उसका परिणाम यह हुआ कि देश को 15 अगस्त 1947 को जैसी भी आधी अधूरी आजादी मिली वो मिली। लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य वो हुआ कि 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे 3 लोगों के मध्य यह समझौता हुआ आजादी का, और वो समझौता हुआ वो आज तक देश की 95% जनता से बिल्कुल आज तक छुपाया गया है। देश में चाहे किसी भी पार्टी की कोई सरकार हो, आज तक उस जो समझौता हुआ आज तक उसको जनता के सामने नहीं पेश किया गया। मैं आपको यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हमारे बीच में यहां कोई भी कानूनविद हो, कोई भी हो, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे जो समझौता हुआ वो क्या हुआ और किन शर्तों पर हुआ। 2011 से भी अधिक नियम, अधिनियम, विनियम, आदेश, उपादेश आदि गुलाम भारत में जो लागू थे कानून, वो आज भी स्वतंत्र भारत में वो कानून लागू हैं। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, गर्मी का समय है, अभी रैली भी निकालनी है, आगे मिलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे। आपने जो हमें समय दिया, हमें सुनने के लिए जो समय दिया, इसके लिए मैं हार्दिक आपका धन्यवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ सादर जय हिंद, प्रणाम। ईआरसीपी लागू करो, ईआरसीपी लागू करो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र की मृत्यु जो बताई 18 अगस्त 1945 को, मैं उसका खंडन करता हूं और मैं साक्ष्य देता हूं कि 25 दिसंबर सन 2014 तक मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फाइल और फोटो आप के लोगों के सामने में रखने को तैयार हूं। जहां तक है कि भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम के साथ सन 2005 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हुई, उसका भी मैं फोटो आपके सामने में रखने को तैयार हूं। फिर कैसे हम नेताजी को मृत्यु साबित करते हैं? इसी के साथ आगे कड़ी में फिर मिलेंगे, फिर मैं बहुत कुछ साक्ष्य रखूंगा। अभी बहुत वक्ता हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय हिंद, प्रणाम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खेम सिंह फौजदार जी, संस्थापक अध्यक्ष नौजवान इनकलाब पार्टी। बोलने के लिए तो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारे अध्यक्ष जी, संस्थापक और डॉक्टर जो नरेंद्र सिंह हैं, उनके हम कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे। और मैं मेरठ की भूमि से आया हूं, जहां क्रांतिकारियों की भूमि है, और ये वादा करता हूं नरेंद्र जी को कि जो सन 1847 में जो क्रांति मेरठ से उठी थी, और वे आवाज़ देंगे तो वही क्रांति हम नरेंद्र जी के लिए ठाए के और भरतपुर में ले आएंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कुमार जी। अब हमारे जीवनलाल शर्मा जी हम करेंगे ना, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सबसे लाभ। आज यहाँ जिला कलेक्टर भरतपुर के समक्ष किसान मजदूर विद्यार्थी यूनियन अंगद के बैनर तले जो राजस्थान के 13 जिलों की जीवनदायिनी योजना है और केंद्र की सरकार उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है,
उसके विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया गया है, उसमें आज यहाँ पधारे हुए सभी महानुभाव, माता बहनें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, हमारे युवा किसान नेता श्री अंगद सिंह जी, अभी अभी यहाँ आपको संबोधन देके गए आदरणीय अरुण सिंह जी, राजेश्वर त्यागी जी, आदरणीय खेम सिंह जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी, चेतन अंदाना जी, हमारे संभाग अध्यक्ष डॉक्टर तेज सिंह जी, बलय सिंह जी फौजदार साहब, अवधेश जी त्रिपुरा साहब, अभिषेक शर्मा जी जिला संयोजक, प्रेम सिंह जी फौजदार और सभी उपस्थित कार्यक्रम में शरीक हुए और सभी का उत्साहवर्धन किया। आज आपने देखी हमारे संवाददाता की सबसे बड़ी खबर। इन खबरों पर जारी रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।